यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो मेहनत करता, लोगों की मदद करता, फिर भी हार जाता था। हर बार कोई उसकी मेहनत का श्रेय ले जाता, दोस्त धोखा देते और दुनिया उसे भोला समझकर इस्तेमाल कर लेती। एक दिन उसने तंग आकर कहा, शायद मैं गलत नहीं, मेरी सोच भोली है। तभी एक बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, अगर ताकत चाहिए तो अच्छाई काफी नहीं, यह खेल समझना होगा। उन्होंने उसे एक किताब दी, द 48 लॉज ऑफ पावर, और कहा, इसे पढ़, इसमें वो सब है जो दुनिया छुपाती है। वो पढ़ना शुरू करता है और पहले ही पन्ने से उसे लगने लगता है जैसे कोई उसके भीतर की सच्चाई लिख रहा हो। पहला नियम, कभी अपने मालिक से ज्यादा मत चमको। उसने सोचा, हाँ, जब मैंने अपने बॉस के आगे ज्यादा तेज बनने की कोशिश की, तभी उसने मुझे कुचल दिया। दूसरा नियम, दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों को इस्तेमाल करना सीखो। उसे याद आया वो दोस्त जिसने उसका राज सबके सामने खोल दिया। तीसरा नियम, अपनी मंशा छिपाकर रखो। अब वो समझता है कि जो सबसे शांत दिखता है, वही सबसे ज्यादा नियंत्रण में रहता है। चौथा नियम, हमेशा जरूरत से कम बोलो, क्योंकि ज्यादा बोलने वाला अपना रहस्य खुद खोल देता है। धीरे धीरे हर अध्याय उसकी जिंदगी का आईना बन जाता है। वो सीखता है कि प्रतिष्ठा ही सब कुछ है, इसे जान से भी ज्यादा बचाओ। कि हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करो, क्योंकि जो दिखता नहीं वो टिकता नहीं। वो जानता है कि दूसरों से काम करवाओ, लेकिन श्रेय खुद लो, और यह भी कि लोगों को तुम पर निर्भर रखो, तभी तुम नियंत्रण में रहोगे। अब उसे समझ आने लगता है कि ताकत सिर्फ बल से नहीं, बल्कि ध्यान, रहस्य और नियंत्रण से बनती है। फिर किताब उसे सिखाती है कि चयन में हमेशा खुद को रखो, दूसरों को वही विकल्प दो जो तुम्हारे लिए फायदेमंद हो। वो सीखता है, साहसिक बनो, डर से बड़ा कोई जहर नहीं। वो समझता है कि समय की कला सीखो, जल्दबाजी कभी ताकत नहीं होती। वो जानता है कि अपनी जीतों को सहज दिखाओ, क्योंकि दुनिया को चमत्कार चाहिए, संघर्ष नहीं। फिर वो पढ़ता है, अपने दुश्मन को पूरी तरह खत्म करो, क्योंकि अधूरा बदला दुश्मन को मजबूत करता है। अनिश्चितता से डर पैदा करो, लोग उस चीज से डरते हैं जो उन्हें समझ नहीं आती। लोगों के दिल और दिमाग से खेलो, यही असली नियंत्रण है। अब वो किताब में आगे बढ़ता है, अपने आसपास के माहौल को राजसी बनाओ, खतरे में भी संतुलन बनाए रखो, कभी अपने लक्ष्य को प्रकट मत करो, और हर बार खुद को नया बनाओ। उसे एहसास होता है कि ताकत कोई एक बार की जीत नहीं, यह निरंतर रणनीति है। वो सीखता है कि अपनी उपस्थिति को सीमित रखो, अनुपस्थिति से सम्मान बढ़ता है। दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाओ, पर खुद की कमजोरी कभी मत दिखाओ। वो जानता है कि हर इंसान की एक जरूरत होती है, उसे समझो और वो तुम्हारा हो जाएगा। किताब का हर नियम अब उसके व्यवहार में उतरने लगता है। वो अब बोलता कम है, सुनता ज्यादा है, और हर हाल में शांत दिखता है। अब वो वही व्यक्ति नहीं रहा जो पहले था। अब वो लोगों को पढ़ता है जैसे कोई किताब पढ़ता है। वो जानता है कि तुम्हारी हर चाल एक परफॉर्मेंस है, हर मुस्कान एक रणनीति। उसने सीख लिया है कि कभी कभी हारना भी जीत की चाल होती है। अब उसके दोस्त उसे रहस्यमय कहते हैं, दुश्मन उससे डरते हैं, और वो खुद मुस्कुराता है, क्योंकि उसने किताब की आखिरी सीख समझ ली थी। ताकत किसी पर राज करने में नहीं, बल्कि यह तय करने में है कि कौन तुम्हारे खेल में शामिल होगा। अब वो जान चुका है कि दुनिया में अच्छाई से ज्यादा जरूरी है समझदारी, और दया से ज्यादा जरूरी है रणनीति। क्योंकि जैसा रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, दुनिया एक युद्ध भूमि है, और जो इसे खेल की तरह खेलता है, वही अमर बनता है।
अब वो किताब बंद करता है, आंखें बंद करता है और मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे लगता है उसने सिर्फ किताब नहीं पढ़ी, उसने दुनिया समझ ली है।